आ जाओ, अंदर आ जाओ। लगेज साथ नहीं लाई क्या? खाली हाथ चली आई हो? हाँ, चलो अच्छा है, संजय तुम्हें जल्दी ले जाएगा। क्या बात है? रुको, कॉफी लेकर आती हूँ। लो। मैथिली, कॉफी पियो ना। क्या बात हो गई? तुम दोनों की लड़ाई हुई क्या? मियाँ बीवी के बीच तो ये नॉर्मल होता है, पर गुस्से में तुम घर कैसे छोड़ सकती हो? ऐसा भी क्या कह दिया उसने? मैंने तो उसे गुस्से में कभी नहीं देखा। मैंने उसे लोगों से प्यार से बात करते ही देखा है। तुमने ही कुछ कहा होगा। तुमने बहस की, उसे गुस्सा दिलाने वाली कोई बात की होगी। छोड़ो, जाने दो। आजकल की औरतें ये समझती ही कहाँ हैं। तुम सब छोटी सी लड़ाई के लिए डाइवोर्स कर लेती हो और लाइफ खराब करती हो फिर। मेरी बात सुनो मैथिली, तुम्हारा हस्बैंड अच्छा आदमी है। वो गुस्सा नहीं होगा अगर तुम उसके हिसाब से चलो। तुम्हें भी थोड़ी बात माननी चाहिए ना। अच्छा, जो हुआ सो हुआ। फ्रेश हो जाओ, फिर कॉल कर लेना उसे, ठीक है? क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? मैं तुमसे बात कर रही हूं। जो मर्जी करो, मुझे क्या लेना देना। मैथिली, तुम्हारा हस्बैंड कॉल कर रहा है। आओ, उससे बात कर लो। बात कर लो ना उससे। मैथिली, सुनो। ये लड़की भी ना। नमस्ते दामाद जी, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ माँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मेरी मैथिली, वो कैसी है? वो थोड़ी परेशान लग रही है। थक गई होगी, बेचारी सो रही है। वरना मैं उसकी बात करवाती आपसे। कोई बात नहीं, सोने दीजिए बेचारी। खैर, आपसे बात किए काफी टाइम हो गया है, इसीलिए सोचा आपसे थोड़ी देर गप्पे लड़ा लूं। अरे, मुझ जैसी बूढ़ी औरत से बातें करके बोर हो जाएंगे आप। बूढ़ी औरत? कौन, आप? सासू माँ बस कीजिए, पहली बार मिलते ही कहा था ना मैंने, आप तो मैथिली की बड़ी बहन लगती हैं। रहने दीजिए, हमेशा मजाक करते रहते हैं आप। मजाक? रहने दो। आपको मेरा सच मजाक लग रहा है तो क्या कहूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, उसके उठते ही मुझे कॉल कीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा। ओके दामाद जी, मैं कह दूंगी। पता नहीं क्यों पर जब से वो घर छोड़ के गई है मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। चलिए छोड़िए, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। अरे अरे, ऐसी क्या बात है? बताइए ना, क्या हुआ? आप बताएंगे तो ही तो मैं उसे समझाऊंगी। बुरा मत मानिए किसी बात का। ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ हमारे बीच। हुआ क्या? मुझे तो उसके गुस्सा होने की कोई वजह नहीं दिख रही। अरे अरे, आप नजरअंदाज मत कीजिए। आजकल की लड़कियों में पेशेंस नाम की चीज ही नहीं। आप बताइए क्या बात है? ऑफिस का दिन टेंशन से भरा था। मैंने सोचा घर जाकर थोड़ी बात कर लूं, मैथिली के साथ आराम करूं। पर जब मैं घर आया, क्या हुआ था? बताइए ना, बताइए। उसने सारा घर उथल पुथल कर दिया था सासू माँ। पेंट्स, पेंट ब्रश, ऐसे सारे सामानों से पूरा घर भर दिया था। अच्छा सासू माँ, कोई डॉल हाउस के बारे में पता है आपको? हाँ, वो पहले की बात है। जब वो स्कूल टीचर थी तो एक लड़की ने उसके लिए बनाया था। वो एक प्रोजेक्ट था। कोई बात नहीं सासू माँ, चिंता मत कीजिए। पर जब से वो डॉल हाउस आया है वो मुझे देखती भी नहीं। वो हर समय उसमें ही लगी रहती है बच्चों की तरह। तब भी मैंने उससे कुछ नहीं कहा। आप चाहो तो ये सब उससे पूछ सकती हैं। पर फिर उसके बाद कुछ हुआ और तब मैंने अपना सब्र खो दिया। क्या हुआ दामाद जी? आप गुस्सा क्यों हुए? कुछ नहीं सासू माँ, मेरी एक बेल्ट थी जो बहुत महंगी थी, इंपोर्टेड क्वालिटी इटालियन लेदर। इतना ही नहीं,
वो मेरे एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था। तो मैंने बस मैथिली से कहा कि थोड़ी लंबी हो गई है, बस छोटी करनी है, पर उसने, आई एम सॉरी मैं ज्यादा बोल रहा हूं है ना, उसी से पूछ लीजिए। अरे अरे, ये क्या कह रहे हैं? बताइए ना, क्या हुआ बेल्ट का? क्या कहूं सासू माँ, उसने उस बेल्ट को पूरी तरह खराब कर दिया। ये देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। आई नो, एक बेल्ट खराब होना बड़ी बात नहीं है, पर ऑफिस का टेंशन, घर की हालत, बेल्ट की हालत, ये सब देखकर मैं गुस्सा हो गया। अपने आप पर काबू नहीं रख पाया और इसलिए उसे सुना दिया। पर उसे डांटने के बाद मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैंने उसे मनाने की कोशिश भी की, पर लगता है वो मुझसे ज्यादा ही नाराज हो गई और उसने मुझे जोर से एक चाटा मार दिया। पता नहीं क्या कहूँ दामाद जी, मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, बेवकूफ लड़की है। अरे ऐसा मत कहिए, कपल्स के बीच ये सब होता रहता है, नॉर्मल है। पर पता नहीं उसने चाटा क्यों मारा, क्योंकि मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया। उसके चाटा मारने के बाद भी मैंने उससे कुछ नहीं कहा, वरना मुझे गुस्सा आता, मैं कुछ कह देता। क्यों ये सब? फिर मैंने अपने आप को शांत करने के लिए कमरे में बंद कर लिया। अचानक कमरे के बाहर से चिल्लाने लगी, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। मैंने सोचा 5 मिनट बाद आराम से बाहर जाऊंगा, पर बाहर जाने तक वो जा चुकी थी और जब उसे कॉल किया तो फोन स्विच ऑफ था। जब मैंने आपसे बात किया और समझा कि वो सेफ है, तब जाकर मेरी जान में जान आई। मुझे बहुत डर लग रहा था। अरे अरे, आपकी कोई गलती नहीं, हिम्मत रखिए, वो ठीक है, एकदम ठीक। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ दामाद जी। मैं उससे बात करूंगी और उसे समझाऊंगी। आप किसी तरह की फिक्र ना करें, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे जरूर समझाऊंगी। मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ सासू माँ, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है अभी। फोन रखने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। कहिए ना। आई एम वेरी सॉरी। जाने दीजिए, ये सब नॉर्मल है, बाद में कॉल करता हूँ। ओके दामाद जी, बाय। माँ मैंने चुप रहो मैथिली। वो तुमसे नाराज नहीं होगा तो क्या होगा? तुम एक घर तक साफ नहीं रख सकती हो, तुमसे ढंग से कोई काम नहीं होता, और फिर ऐसी बातों पर अगर वो नाराज हो जाता है तो देखो तुम्हें, इतनी इतनी सी बात पर नाराज होकर यहाँ चली आती हो। क्या है ये? माँ पहले आप पूरी बात सुन लीजिए, सच्चाई जानने के बाद मुझे सिर्फ डांटिएगा। झूठ बोलती हो तुम। क्या करूँ तुमसे पूछकर? हमारा नाम ही खराब कर रही हो। आज तक तुमने कभी मेरी कोई बात सुनी मानी है? क्यों ऐसे बिहेव करती हो तुम? हाँ, पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों जन्म दिया। शर्म भी आती है? इतने अच्छे आदमी को थप्पड़ मार के चली आई है ये। उसने मुझे तुम्हारे खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला, पर तुम्हें देखो उसकी बुराई करती रहती हो। वो कभी तुम्हारे बारे में एक शब्द तक नहीं बोलता है, और तुम्हें देखो उससे लड़ने के बाद भी मेरे सामने मुंह खोल रही हो। मैं तो तुम्हें समझा समझा कर थक गई हूँ। ऐसे क्यों बिहेव करती हो तुम? कुछ समझ में आता है तुम्हें? अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कुछ समझ आता है? पता नहीं ऐसी बेटी को मैंने पैदा ही क्यों किया था। ऐसे कैसे जा रही हो तुम? अरे ओ मैथिली, मेरी बात सुनो।
मैं रेडी हो गई, जल्दी आइए ना। कितना टाइम लेंगे? मैथिली मैम, ये क्या हो गया एनी? मैथिली, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अच्छा लगा तुम्हें देखकर। कैसी हो तुम? वीकेंड पे आई हूँ माँ के घर पे, सोचा तुम दोनों से मिल लूँ। वो ज़रा बिजी हैं, 8 ही महीने हुए हैं ना चेन्नई शिफ्ट हुए, पर मैं अपना शहर बहुत मिस करती हूँ। यहाँ आई और देखा तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। वेल, हमारा शहर तुम्हें मिस करता है। खैर, दरअसल हम दोनों मेरे कजन के घर जा रहे हैं। ओह, आई एम सो सॉरी, मैं बिना बताए चली आई। मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। डैडी, हम कल जाएंगे। मैथिली मैम के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना है, प्लीज। लेकिन तुम्हें पॉल और मैगी के साथ कल जाना है ना? और तुम्हें याद है ना, अंकल बेन यूएसए से बहुत कुछ लाए हैं तुम्हारे लिए। उनसे मिलना होगा ना? वो शाम में आएंगे तो उनसे मिल लूंगी ना मैं डैडी। लेकिन मैथिली मैम कितने दिनों बाद आई हैं। ठीक है, मैं बेन अंकल को कॉल करके बता देता हूँ। तब तक तुम और मैम अंदर जाकर बैठो, मैं अभी आता हूँ। हाँ? यस। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपके प्लान्स खराब हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, मेरे पास बहुत टॉयज है, आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये बताइए डॉल हाउस कैसा है? हे बेन, एक्चुअली हम तुम्हारे घर निकलने ही वाले थे, पर अब डीप ब्रेथ लीजिए। हाँ। आपकी चेस्ट में कफ भरा हुआ है। आपने बाहर क्या खाया था? मैंने तो बाहर कुछ नहीं खाया है, पर मेरी बेटी ने बहुत आइसक्रीम्स, बहुत चॉकलेट्स खाए हैं। बी सीरियस, डॉक्टर के साथ मजाक नहीं अरे करते हैं। बेटी की वजह से कैसे बीमार हो सकते हैं? ठीक होना या अरे नहीं? बाप रे, ऐसा मत कहिए डॉक्टर। मुझे ठीक होने के लिए कुछ दवाई दे दीजिए। ठीक है, रुको, मैं प्रिस्क्रिप्शन लाती हूँ। हाँ, मेरा प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन? दरअसल कुछ दिन पहले हम अपने फैमिली डॉक्टर के पास गए थे, क्योंकि इसे बुखार हो गया था। उसने प्रिस्क्रिप्शन बोला। उसको ये वर्ड इतना पसंद आया कि वो अब हर जगह उसे यूज करती है। प्रिस्क्रिप्शन ये, प्रिस्क्रिप्शन वो, और वो जब बोलती है तो बहुत क्यूट लगती है, इसलिए मैं उसे बिल्कुल नहीं रोकता हूँ। तुम यहाँ अकेली आई हो? हस्बैंड नहीं आए हैं? नहीं, उनकी कोई ज़रूरी मीटिंग थी, इसीलिए मैं अकेली आई हूँ। मैथिली, सब ठीक है ना? ये लो आपका प्रेस्क्रिप्शन। सारी मेडिसिन टाइम पर लेना, ओके? थैंक यू डॉक्टर एनी। वैसे मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा अगर आप मुझे यहाँ पर किस दो। नहीं। अच्छा, लास्ट टाइम है। क्योंकि डॉक्टर पेशेंट को किस करे, दैट इज नॉट राइट, ओके? थैंक यू डॉक्टर। लेकिन एक बेटी अपने डैड को किस दे सकती है? वैसे तुम्हें डॉल हाउस मिल गया था ना? हमने बबल रैप करके ध्यान से भेजा था। आई एम सॉरी, मैं बाद में मिलती हूँ। मैथिली, बेबी आप यहाँ खेलते रहो, मैं अभी आता हूँ। हाँ? मैथिली, मैथिली रुको तो। क्या हुआ? मुझसे कुछ गलती हो गई? तुम नाराज क्यों हो गई? मैथिली सुनो, तुम मुझसे बात कर सकती हो। मैं लॉयर भी हूँ। मैंने बहुत इश्यूज सुने हैं, मैंने बहुत इश्यूज हैंडल किए हैं। डेली बेसिस पे मेरे पास हस्बैंड वाइफ के केसेस आते रहते हैं। शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। आई कैन एडवाइज यू। सुनो, मेरे ऑफिस में चलकर बात करते हैं। तुम बस रोना बंद करो, ठीक है ना? प्लीज। बताओ मुझे,
समझ नहीं पा रही कहां से शुरू करूं। संजय कभी बहुत प्यार से रहते हैं और कभी कभी बिल्कुल जानवर की तरह बिहेव करते हैं, मेरी खामियां दिखाते हैं। उसके शब्द पता नहीं बहुत ज्यादा चुभते हैं मुझे, हमेशा ताने मारते रहते हैं, मुझे हर बात में छोटा फील कराते हैं। मुझे हर वक्त डर लगा रहता है। मुझे सुनाते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मैं चेन्नई में जॉब ढूंढ रही हूँ। मैंने बहुत सारे एप्लीकेशंस भी भेजे पर कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। शायद मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है तो मैं ओवरथिंक करती हूँ। मुझे नहीं पता। वो अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं उनसे, और सबको लगता है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं जो मुझे उन जैसा हस्बैंड मिला है। पर वो हमेशा मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। क्या इस लायक हूं मैं? क्या मैं ये डिजर्व करती हूँ? मैं इतनी बुरी वाइफ हूँ क्या? And I know मैं उसके जैसी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, उसके जितनी सक्सेसफुल नहीं हूँ, बट आई एम ट्राइंग। मैं सच में कोशिश कर रही हूँ, पर उनको ये सब नहीं दिखाई देता। चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, सब गलत हो जाता है। समझ में नहीं आता क्या करूँ। प्लीज। थैंक्स। उसको भी सब दिख रहा है ना? मैं उससे इतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा सा प्यार, राइट? पता है कल क्या हुआ? उसने कल मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती की। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? हमेशा बहुत ही बुरे तरीके से बात करता है। मुझे नहीं पता क्यों। क्या मैं ये सब इमेजिन कर रही हूँ? मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी सच में। मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्या करूं? मैथिली पानी पी लो प्लीज। प्लीज शांत हो जाओ, रिलैक्स, काम डाउन। मैथिली, जो मैं बोलने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। मैंने ऐसे बहुत केसेस सुलझाए हैं। तुम्हारा हस्बैंड अच्छा इंसान नहीं है, मेरा मतलब वो बहुत बुरा है। तुम्हें उससे दूर रहना होगा। ये क्या कह रहे हो तुम? मैथिली, यू हैव मैरिड अ नार्सिसिस्ट। तुम्हारी बातों से लग रहा है उसका बिहेवियर एक सोशियोपैथ जैसा है। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम क्या समझ रहे हो। मैं यहां से जा रही हूं। मैथिली, लिसन टू मी। सॉरी, प्लीज सुनो। तुम्हें शायद मेरी बातें अजीब लग रही हो, पर तुम्हें यह समझना बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी तुम उस आदमी को छोड़ दोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, वहां से निकलो। मैं बस यही कहना चाहता। मेरी बात ध्यान से सुनो मिस्टर सेबास्टियन। तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए मैंने तुमसे हर बात बता दी, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी इमोशनल वीकनेस का फायदा उठाओगे। आई लव माई हस्बैंड। एक कपल के बीच झगड़े होते रहते हैं, पर हम उसे खुद से सुलझाएंगे। मैं जा रही हूं। तुम क्या सोच रहे थे? शायद तुम्हें लगा होगा कि मैं अपने हस्बैंड को छोड़कर तुम्हारे पास चली आऊंगी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत रिस्पेक्ट थी मिस्टर सेबास्टियन, पर अब जरा भी नहीं। मैथिली मैम, आइए ना खेलेंगे। एनी, मुझे अभी जाना होगा, ठीक है? बाद में आती हूँ। आप जा रही हैं?
अभी तो बातें भी नहीं की। डैडी, इनसे कहिए ना रुकने के लिए। नहीं एनी, उन्हें अभी जाना होगा। तुम उनके साथ बाद में खेल लेना। नहीं डैडी, मुझे उनसे बात करनी है। मैथिली मैम, मैथिली मैम। इतने टाइम बाद तुम्हारा नाम फोन पर देखकर अच्छा लग रहा है। संजय, आई एम सो सॉरी। मुझे घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मैं तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा थी। इस बारे में बात नहीं करते, घर वापस आओ फिर बात करते हैं। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। मोस्टली सुबह 8 बजे तक पहुंच जाऊंगी। जल्दी आना, मुझे काम पर जाना है। संजय, आई लव यू। ओके, जल्दी आना। बेबी, मैं आ गई। संजय, हे, तुम आ गई। तुमने न्यूज़पेपर नहीं। ओह, थैंक्स। चले अब। तुम्हें रिचा तो याद होगी ना, उस दिन पार्टी में मिली थी। मैंने सोचा तुम्हारी ड्रेस उसे दे दूं, उसे बहुत पसंद आई। आई थिंक इट सूट्स हर रियली वेल। वैसे भी तुम उसे पहनती तो नहीं। अच्छा ठीक है, आई विल ड्रॉप यू होम। आफ्टर दैट वी विल हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर, ओके? ओके। एंड आज मैं घर देर से आऊंगा, तो डिनर करके सो जाना, ओके? बाय माइथू, आ जाओ।